नमस्कार दोस्तों, जीके बेड़ा पार चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हिस्ट्री का हम लोग छठा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले वाला पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाके देख सकते हैं। हिस्ट्री का अलग से प्ले स्टोर बना हुआ है। दोस्तों अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न। झारखंड के साधारण और आदिवासी के बारे में आज जानेंगे। झारखंड के मूल गैर जनजातीय लोगों को कहा जाता है। झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, दीकू, सदान, आदिवासी, इनमें से कोई नहीं तो हम लोग सदान कहते हैं। जो मूल गैर जनजाति लोग होते हैं झारखंड के, उन्हें सदान कहा जाता है। सदानों की संख्या लगभग 60% है झारखंड में। कुल आबादी का 60% सदान। नेक्स्ट देखते हैं। सदान किसे कहते हैं? गैर आदिवासी मूल वासी को सदान कहते हैं। ठीक है, आदिवासी व मूलवासी को नहीं, गैर आदिवासी जो आदिवासी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? ऑप्शन आर्य देखते हैं, द्रविड़, मंगोल, आर्य और द्रविड़ दोनों। सदानों का संबंध किससे है? आर्य, द्रविड़, मंगोल, आर्य और द्रविड़ दोनों। तो इसका आंसर है आर्य और द्रविड़ दोनों का गुण सदानों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितना प्रतिशत है? तो 60%। सदानों की भागीदारी कितना है? 60%। नेक्स्ट देखते हैं। सदानों की मुख्य भाषा क्या है? तो आंसर है सदानी। सदानी, लेकिन इसके अलावा सदान, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंचपरगनिया आदि भाषाओं का उपयोग किया जाता है। झारखंड में भोजपुरी एवं मगधी भाषा को उपबोलियां मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? संथाली, नागपुरी, मुंडारी, खोरठा। उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है नागपुरी। नागपुरी। नेक्स्ट देखते हैं। सदानों की जीविका का मुख्य साधन है क्या है? कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिकार। तो इसका सही उत्तर क्या है? कृषि। कृषि। सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि है, यद्यपि वे पशुपालन को भी सहायक रूप से अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सदानों का मुख्य भोजन क्या है? चावल, गेहूं, मक्का, मड़ुआ। तो इसका सही उत्तर है चावल। आदिवासियों की तरह सदानों का भी मुख्य भोजन चावल ही है। साथ ही वे महुआ, मकई, दलहन आदि का भी उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। धर्म की दृष्टि से प्राचीन सदान है कौन? हिंदू, जैन या दोनों या मुस्लिम? सही उत्तर है दोनों, हिंदू और जैन दोनों। धर्म की दृष्टि से हिंदू ही प्राचीन सदान है। इस्लाम का आगमन 6ठी सदी में हुआ, किंतु इनका झारखंड में आगमन 16वीं शताब्दी में ही हुआ। 16वीं शताब्दी में मुस्लिम का आगमन होता है झारखंड में। इसके पूर्व जैन धर्मावलंबी सदान है। जैन लोग ही इसके पहले सदान थे। नेक्स्ट देखते हैं। शारीरिक संरचना की दृष्टि से सदानों का संबंध निम्न में से किससे प्रतीत है? आर्यों से, द्रविड़ से, ऑस्ट्रिक, उपरोक्त तीनों? तो इसका उत्तर है आर्य से भी है, द्रविड़ से भी, ऑस्ट्रिक से भी, यानी उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट देखते हैं।
सदान समाज होता है, कैसा होता है? ऑप्शन देखते हैं। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, आंशिक रूप से पितृसत्तात्मक, आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक। यानी पितृसत्तात्मक मतलब पिता का वंश चलता है या माता का वंश चलता है। आंशिक रूप मतलब थोड़ा सा पिता का या थोड़ा सा माता का। तो इसका उत्तर है पितृसत्तात्मक। साधारण समाज में पितृसत्तात्मक होता है, अतः उत्तराधिकार पिता की ओर से चलता है तथा सामान्यतः घर का मालिक या स्वामी सबसे बड़े पुरुष सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भाषा की दृष्टि से सदान का संबंध है संथाली से, मुंडारी से, हो से, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। तो किससे है? खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली से संबंध है भाषा की दृष्टि से सदानों का। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के आदिवासी के बारे में। झारखंड में कुल कितने प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं? कितना है? 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। उनमें से 8 जनजाति आदिम है। 8 जनजाति कौन कौन है? पहला कोरवा बिरहोर है, दूसरा कोरवा है, तीसरा का असुर, चौथा सबर, पांचवा प्रहिया, छठा विरजिया, सातवां सुरैया पहाड़ी, आठवां माल पहाड़ी। ठीक है, एक बार और देख लें क्या? 8 आदिम जनजाति बिरहोर, कोरवा, असुर, सबर, प्रहिया, विरजिया, सुरैया पहाड़ी एवं माल पहाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की कुल कितनी जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? कितना है? 8। कौन कौन अभी बताए? बिरहोर फर्स्ट, दूसरा कोरवा, तीसरा का असुर, चौथा सबर, पांचवा परिया, छठा विरजिया, सातवां सुरैया पहाड़ी, आठवां माल पहाड़ी। नेक्स्ट देखते हैं। यह 8 आदिम जनजाति अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे याद रखना अति आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है? बिरहोर है, कोरवा है, असुर भी है, मोहली आदिम जनजाति नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रजातीय तत्व के आधार पर झारखंड की जनजातियां किस वर्ग से संबंधित है? प्रोटोस्ट्रॉयड, मंगोलॉयड, कॉकेस, निग्रोइड। तो झारखंड की जनजातियां जो है ये अधिकतर प्रोटोस्ट्रॉयड से संबंधित है। प्रजातीय आधार पर झारखंड की अधिकांश जनजातियां प्रोटोस्ट्रॉयड समूह वर्ग में रखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के जनजाति समाज की संरचना पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, क ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड की जनजातीय समाज की संरचना जो है पितृसत्तात्मक होता है। ठीक है, यहाँ पिता का वंशज चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? पशुपालन। नेक्स्ट देखते हैं। कृषि, शिकार या शिल्पकारी। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? पशुपालन, कृषि, शिकार और शिल्पकारी। तो इसका सही उत्तर है कृषि। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है, किंतु जीविकोपार्जन तथा अन्य साधन जैसे वनोत्पादन, संघर्ष, शिकार, शिल्पकारी, पशुपालन एवं मजदूरी भी अपनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म क्या है? सनातन धर्म, सरना धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो इसका सही उत्तर है सरना धर्म। ठीक है, सरना धर्म है। झारखंड की जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है। इसमें प्रकृति पूजा प्रमुख है। ठीक है, जनजातियों के अधिकांश पर्व त्यौहार कृषि एवं प्रकृति से जुड़े होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जनजातियों में अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित है? शव को गाड़ने, दफनाने, शव को जलाने, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है दोनों। शव को गाड़ने या दफनाने और शव को जलाने दोनों प्रथाएं झारखंड में पाई जाती हैं।
ठीक है। जनजातियों में मृत्यु के बाद शव को गाड़ने और जलाने दोनों की प्रथाएं प्रचलित है, यद्यपि दाह संस्कार कम होता है। ठीक है, दाह संस्कार कम होता है, ज़्यादातर दफनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की निम्न प्रमुख जनजातियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए सही विकल्प का चयन करें। अवरोही क्रम मतलब जो जनजाति ज़्यादा है उसको पहले, इससे कम वाला, इससे कम वाला, इससे कम वाला। ठीक है, जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको पहले रखना है, उससे कम वाला बाद, फिर बाद, फिर बाद। ठीक, अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? संथाल है, फिर उरांव है, मुंडा है, हो है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा मेरा तीसरा ऑप्शन कहाँ है? ये वाला 3 2 4 1। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ है, क्या है? दारू है, हड़िया है, गन्ने का रस है, सोमरस है। सोमरस, गन्ने का रस, हड़िया, दारू। तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे हड़िया बहुत फेमस है। हड़िया पे 1824 में अंग्रेजों ने कर लगाया था, याद रखिएगा, एक पूछा जाता है। जनजातियों में शराब पीना सर्वलौकिक प्रथा है। चावल से बनी शराब जिसे स्थानीय भाषा में हड़िया कहा जाता है। ठीक है, झारखंड की जनजातियों का सर्वाधिक प्रिय पेय पदार्थ हड़िया किससे बनता है? याद है, चावल से। सड़ा हुआ चावल को सड़ा के बनाया जाता है। नेक्स्ट, टंडा क्या है? टंडा क्या है? गीत है, विभिन्न परिवारों का समूह है, त्यौहार है, इनमें से कोई नहीं। तो टंडा जो है विभिन्न परिवारों का समूह को टंडा कहा जाता है। बिरहोर, ठीक है, बिरहोर, कोरवा, परिया, हील, खड़िया आदि जनजातियों की सांस्कृतिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ। इनका जीवन अभी भी खाद्य संग्रहण और शिकार पर आधारित है। ये घुमंतु है। इनका सामाजिक संगठन टंडा पर आधारित है। टंडा विभिन्न परिवारों का एक समूह होता है। टंडा का प्रमुख क्या कहलाता है? नाया। ठीक है, यह नैया, नाया या नैया कहलाता है। यह धार्मिक एवं सामाजिक प्रमुख के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टोटम क्या है? टोटम का संबंध किस से होता है? गोत्र से, समाज से, धन से, गीत से। तो इसका संबंध गोत्र से है। ठीक है, जनजातियों में प्रचलित टोटम का संबंध गोत्र से होता है। ठीक है, जब किसी गोत्र के सदस्य लोग गोत्र के प्रतीक चिन्ह निर्धारित कर लेते हैं तो वह प्रतीक उस गोत्र के लिए टोटम कहा जाता है। ठीक है, इस टोटम के प्रति श्रद्धा, विश्वास तथा आदर का भाव रखना क्या कहलाता है? टोटमवाद कहलाता है। टोटमवाद। ठीक है, याद है ना? टोटम किससे संबंधित है? गोत्र से। नेक्स्ट देखते हैं। मदान एवं मजूमदार के अनुसार निषेधाज्ञा के कितने उद्देश्य होते हैं? निषेधाज्ञा के कितने उद्देश्य होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। 2, 3, 4, 5 कितने उद्देश्य होते हैं? किसका? मदान एवं मजूमदार। ठीक है, इसके कितने उद्देश्य होते हैं? इसका उद्देश्य जो होता है वो सही उत्तर है, इसका 3 उद्देश्य होता है। ठीक है, 3 उद्देश्य होता है। मदान एवं मजूमदार के निषेधात्मक के 3 उद्देश्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? पहला उत्पादक, दूसरा का सुरक्षात्मक और तीसरा का निषेधात्मक। ये जो है मदान एवं मजूमदार, ये सब कृषि से संबंधित है। ठीक है, कृषि के लिए क्या क्या है? निषेध, उत्पादक, सुरक्षात्मक और निषेधात्मक। मतलब क्या क्या उत्पादन करना
उत्पादन करना है और कौन सा निषेध है, किससे किसी पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, इस सब के लिए मदान एवं मजुमदार के अनुसार निषेधाज्ञा के कितने उद्देश्य को पालन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस जनजाति को मोलर कहा जाता है? उत्तर दीजिए। परिया, पहाड़िया, सबर, महली। तो इसका उत्तर है पहाड़िया। ठीक है, पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति का मुख्य संकेंद्र झारखंड के संथाल परगना में है। ठीक है, इस जनजाति की 2 शाखाएं होता है, सोरैया पहाड़ी और माल पहाड़ी। इन्हें मोलर भी कहा जाता है। ठीक, पहाड़ी जनजाति में जानते हैं सोरैया पहाड़ी, माल पहाड़ी, ये दोनों को शाखाओं को मोलर भी कहा जाता है। ठीक है, मालेर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, मालेर। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड की कौन सी जनजाति मालतो भाषा बोलती है? महली, परिया, पहाड़िया या लोहरा? मालतो भाषा कौन सी जनजाति बोलती है? मोहली, परिया, पहाड़िया या लोहरा? तो इसका सही उत्तर है पहाड़िया जनजाति। पहाड़िया जनजाति मालतो भाषा बोलते हैं। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़िया जनजाति को मालेर भी कहा जाता है। ये तो बोले, पहले ही बता दिए। मालेर भी कहा जाता है। इनके बीच कौन सी भाषा बोलते हैं? मालतो भाषा बोला जाता है। ठीक है, मालतो भाषा का प्रचलन है जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। प्रजातीय दृष्टि से ये जनजाति प्रोटोस्टलॉइड समूह में रखा गया है। इतना याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं। कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? कोरबा जनजाति, याद रखिएगा, कोरबा जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? झूम, बियोडा, वेबर, एरका। तो इसका सही उत्तर है बियोडा। ठीक है, कोरबा जाति द्वारा स्थानांतरित कृषि किया जाता है, उसको कहते हैं बियोडा, याद रखिएगा। ठीक, कोरबा जनजाति झारखंड के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? गढ़वा में पाया जाता है, पलामू एवं लातेहार, इन जिलों में ज़्यादातर पाया जाता है। झारखंड के अलावा ये जनजाति छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। ठीक, कोरबा लोक की अर्थव्यवस्था शिकार, स्थानांतरित कृषि, वन उत्पादन पर आधारित होता है। इनके स्थानांतरित कृषि को बियोडा कहा जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है। दक्षिण भारत में एरका, क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत में एरका और जर्रा। बुंदेलखंड क्षेत्र में वेबर और दहियार, वेबर और दहियार कहा जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, एरका कहाँ कहा जाता है? दक्षिण भारत में एरका कहते हैं। ठीक है, अरेका, अर्का। ठीक है, झूम खेती को, स्थानांतरित कृषि को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि घासीराम का संबंध किस जनजाति से है? लोहरा, पहाड़िया, महली, सबर? उत्तर दीजिए, महली। ठीक है, महली झारखंड में पाई जाने वाली द्रविड़ मूल की जनजाति है। ये 5 उपजातियों में विभाजित है। कितना में है? 5, याद रखिएगा। ठीक है, महली 5 उप जनजातियों में विभाजित है। ठीक है, बांस की टोकरी आदि बनाना इसका मुख्य व्यवसाय है। नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि, ठीक है, राजकवि, नागपुरी के विद्यापति कहे जाने वाले राजकवि विद्यापति का संबंध महली जाति से, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड में पाई जाती है
तो इसका आंसर जो है ये गोंड जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, झारखंड में पाई जाती है गोंड जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। गोंडवाना क्षेत्र इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। झारखंड में यह जनजाति रांची, सिंहभूम, पलामू आदि जिलों में पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति का योद्धा जाति के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? गोंड जनजाति को योद्धा रूप में जाना जाता है। झारखंड की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सा है? संथाल है। ठीक है यार, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।